हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपके सामने एक बेहद इम्पोर्टेंट बात लेके आया हूँ कि जो एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले बढ़ रहे हैं। तो इस बार का जो 2023 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और जनवरी के महीने में जो सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल 3 एग्ज़ाम का जो लेवल है वो क्या रहने वाला है, भाई क्या लेवल रहेगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या रहने वाला है। आपका जो हमारा क्वेश्चन है क्या इजी रहेगा, हार्ड रहेगा, मीडियम रहेगा, सेम एज प्रीवियस ईयर। तो आपको इस बार क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्या रहेगा। फिलहाल मैं आपको ये देखने वाले हैं कि हम पिछले 2-3 सालों में एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, आरएमएस का क्या रहा, सैनिक का क्या रहा, क्या चेंजेज आए, और इसके अलावा में इस बार के लेवल की एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, तो ये बातों को हम देखेंगे। यूपी सैनिक का क्या रहा, तीनों एग्जाम का डिस्कशन हम करेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि लेवल कुछ भी हो, लेकिन ये चैनल, ये एकेडमी ऐसी है आपको उस लेवल से 20% आगे ही रखेगी। लेवल कुछ भी हो आप ऊपर ही रहेंगे। इस बार मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, शुरू के इस बार हमारे 3 टॉपर निकले थे। हम लोग की एकेडमी का हाईएस्ट स्कोर 282 नंबर था और टॉपर 292 पे था भारत का। लेकिन इस बार ऊपर के 5-6 जो रैंक है वो यहीं एकेडमी से निकलेगी। मतलब हम लेवल से पहले ही 20-30% ऊपर अपने बच्चों को तैयारी करा रहे हैं लाइव क्लास में और हॉस्टल में। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपकी तैयारी कराते हैं एज पर लेवल या उससे ज़्यादा। तो भाई देखो, 3 एग्जाम की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, क्योंकि इसका लेवल ये इनमें अच्छा है सबसे। भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अगर मैं बात करूं तो ये सबसे अच्छे स्कूल हैं इनमें। तो आरएमएस की मैं बात करूंगा, आरएमएस। इसके लेवल को मैं पिछले 3 से 4 साल के जब मैंने पेपर देखे तो क्या उसमें बदलाव आया। अगर मैं बात करूं 2019 लिख रहा हूं मैं, 2019 की, 2019, फिर 20, 21 और 22, और इस बार होगा आपका 23। ठीक है, और 23 पे हम बात करेंगे इस पे हम बात करेंगे इसका क्या लेवल। देखो भाई, अगर 29 की मैं बात करूं, 2019 की, तो पेपर का लेवल इजी था। अगर आप मैथ्स की बात करें तो भाई वर्ड प्रॉब्लम बहुत कम थी, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा था। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, अगर रीजनिंग की बात करें तो सीधे सीधे क्वेश्चंस थे। 19 की अगर बात करें, इंग्लिश भी आसान थी, और जनरल नॉलेज इसकी हर बार रिपीटिशन रही है। 19, 20, 21, 22 सबकी जनरल नॉलेज में कोई चेंज नहीं आया। मैं फिर बता रहा हूँ, 19, 20, 21, 22 के जनरल नॉलेज में पिछले 4 सालों में कोई चेंज नहीं आया। वही सेम पैटर्न, कुछ रिपीटेशन और कुछ क्वेश्चंस इनके करंट अफेयर्स वगैरह से जो आते हैं वही सेम लेवल रहा है जनरल नॉलेज। इंग्लिश का लेवल सेम रहा है। बात करें मैथ्स की, बिल्कुल एकदम इजीएस्ट लेवल रहा है, छोटे क्वेश्चन रहे हैं लैंग्वेज। लेकिन 20 में इसने क्या किया, थोड़ा सा रीजनिंग में इंक्रीज किया, नंबर लेवल सेम रखा, लेकिन उसको थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ा दी। और जब किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ जाती है तो वो क्वेश्चन अपने आप में टाइम टेकिंग हो जाता है, हार्ड नहीं होता, टाइम टेकिंग हो जाता है। उस टाइम से क्या होता है, फिर बच्चे को उसको फुल अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ जाती है। लेकिन 20-21 में सेम सही रहा, लेकिन 22 में एक जबरदस्त चेंज आया। 22 के पेपर में अगर देखें तो 21 के मुकाबले जबरदस्त चेंज आया, और इसलिए 22 की कट ऑफ 21 के मुकाबले अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी में 3 नंबर कम हो गई, 3 नंबर कम हो गई कट ऑफ जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी में इनमें भी 2-2, 3-3 नंबर कम थी। ठीक, रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, 115 ये गई थी, जहां 120, 21 थी, इस बार 115, 118 रह गई, क्योंकि लेवल बढ़ गया। लेवल रीजनिंग में बढ़ा, दोबारा बता रहा हूं, मैथ्स में बढ़ा। रीजनिंग में क्या बढ़ा कि रीजनिंग में इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट के साथ पजल वगैरह देनी शुरू कर दी, ब्लड रिलेशन को ट्री फॉर्मेट में देना शुरू कर दिया, उसके कोडिंग डिकोडिंग का लेवल बढ़ाया। ठीक, तो रीजनिंग का लेवल बढ़ा। मैथ्स का लेवल में लेंदी क्वेश्चन दिए और 3-4 क्वेश्चन का लेवल बढ़ा मैथ्स में। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं, अब मैं बात करता हूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 2023 के पेपर में क्या उम्मीद करते हैं। भाई मैं ये बात कह रहा हूं कि 23 के पेपर में रीजनिंग का लेवल अनडाउटली बढ़ेगा। अनडाउटली 2023 में रीजनिंग का लेवल बढ़ने वाला है, रीजनिंग का लेवल बढ़ने वाला है। इस बार रीजनिंग और मुश्किल आएगी।
और बात करें मैथ्स की, वो भी कैलकुलेटिव होने वाला है। लेवल तो सेम है लेकिन कैलकुलेटिव, और जब कैलकुलेशन बढ़ जाती है तो ये फिर वो पेपर अपने आप में ही टफ हो जाता है। तो बच्चों को क्या करना है भाई, अपने आप को उसी लेवल से तैयार करके रखो। उसमें क्या क्या कर सकते हैं, मोटी तौर पे आपको अपनी स्पीड ठीक करनी है, एक्यूरेसी रखनी है, क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको आना चाहिए, टाइम को मैनेज करना है, ये सारी मोटी मोटी चीजें जो आपको करके चलनी है। तो आरएमएस का मैंने आपको पूरा एनालिसिस दे दिया। अभी हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने वाले हैं भाई आपका, अब हम बात करते हैं आपकी इसकी सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल की मैं बात करता हूं। देखो सैनिक स्कूल के एग्जाम का नाम क्या है भाई, सैनिक स्कूल के एग्जाम का नाम है AISSEE, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। ये अगर मैं बात करूं 2020 जो आपका 2 में हुआ है, इसमें सॉरी 23 में हुआ है, अब तो 24 में होगा। तो जो 23 है इसका लेवल 22 वाले लेवल से कम रहा है, इसका लेवल 2022 वाले से कम रहा है। मतलब सैनिक स्कूल के पेपर के लेवल में गिरावट आई है। अगर हिंदी की बात करें, लैंग्वेज की बात करूं, हिंदी बिल्कुल आसान रही है, रीजनिंग आसान रही है, जनरल नॉलेज ठीक रही है, बिल्कुल सेम है, और मैथ्स कहीं ना कहीं आसान रहा है। पिछले 2-3 साल में देखें तो 22-21 में पेपर ठीक था, इसका नॉर्मल था, लेकिन जो 23 में पेपर का लेवल आसान रहा है। तो अगर मैं इसको फॉर्मेट पे लेके चलूं तो इसका पेपर सैनिक स्कूल का लेवल सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है, क्योंकि ये लेवल कम करता जा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। एनटीए लेवल को कम करता जा रहा है। अब ये पता नहीं कारण क्या है उसको लेवल को, क्यों, क्योंकि 150 नंबर भी हमारे बच्चे भी लेकर आए 150, और बिल्कुल मुझे उसमें कोई पेपर में ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आई, तो लेवल कम रहा है इसका। तो 2023 में आप इसको 2022 या 21, अगर ये हार्ड भी आता है तो 2022 और 21, तो 250 नंबर वाले बच्चा इसमें सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करें जो इस बार पेपर ने कलाकारी करी, जो पेपर इस बार जिसने एक सरप्राइज कर दिया सबको, वो था यूपी सैनिक स्कूल का। यूपी सैनिक स्कूल का पेपर था भाई, जितने भी पिछले पेपर हुए उसमें जो इस बार 7वीं का पेपर था 7th स्टैंडर्ड का, 50% हार्ड था, ज्यादा 50% ज्यादा हार्ड था। क्या था, 50% ज्यादा हार्ड था। किससे, आपका 2022 वाले से, 2022, 21, 18 वाले से जो 2023 का पेपर था 50% हार्ड था। और अगर मैं उस लेवल को भी मेंटेन करके चलूं तो मतलब ये पेपर आने वाला है हार्ड, ये पेपर मुश्किल आने वाला है, मुश्किल ही आएगा। और इस बार इन्होंने पूरा हार्ड पेपर दिया था, तो मैं 7वीं लेवल के हार्ड पेपर, हालांकि 6 की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग चीज़ है, वो सेम लेवल अभी वो लेटेस्ट शुरू किया है इन्होंने, तो लेकिन 7th का पेपर हार्ड आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो तीनों लेवल का मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है, देखो भाई बच्चों, होता ये है, अब आपको पता चल गया कि भाई ये हार्ड भी दे सकते हैं, आसान भी दे सकते हैं। तो आपको एग्जाम के लेवल से 20 से 30% पहले ही अपने आप को अपडेट करके चलना है। कैसे कर सकते हैं अपडेट, 2 तरीके हैं अपडेट करने के। एक तो भाई देखो, मैं कह दूं सेल्फ स्टडी से अपडेट हो जाओगे, सेल्फ स्टडी से कोई अपडेट नहीं हो रहा है। बच्चे हैं, आपको छोटे बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स को इसमें लेना पड़ेगा, और पेरेंट्स का कई बार वो लेवल नहीं होता कि उनको वहाँ तक अपडेट करें, या तो घर में कोई टीचर वगैरह हो, और टीचर भी एक सब्जेक्ट का होता है, सारे सब्जेक्ट के होते नहीं, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो 2 माध्यम है। 1, अगर आप हमसे जुड़ते हैं, एक है आपका ऑनलाइन, ठीक है, एक है ऑनलाइन आपका, और दूसरा है हॉस्टल, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम है, हॉस्टल है। तो आप क्या करते हैं, ऑनलाइन माध्यम के अगर थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, ये हमारे एजुकेशनल काउंसलर हैं, ये आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे इस लेवल को आप टैकल कर सकते हैं। और मैं ये हॉस्टल के लिए लिख रहा हूं नंबर, आपको यहां से मिलेगा। दोनों मेथड में कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड हमारी एकेडमी द्वारा दिए गए बेस्ट है। आप यहां से प्रॉपर इंफॉर्मेशन लो। बस इतना कह रहा हूं कि आपको समय से स्टेप लेना होगा, समय मत को थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि लेवल भी बढ़ रहा है, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा। और लेवल 2 तरीके से बढ़ता है, एक तो मेहनत से, और दूसरा समय ना बर्बाद करके। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, दोनों तरह से तैयारी कर सकते हैं, हॉस्टल के थ्रू भी, ऑनलाइन थ्रू भी, दोनों में प्रैक्टिस। भाई हॉस्टल में प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, लाइव क्लास में अगर आप सीरियस है ना, तो फिर लाइव क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं है।
आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए, घर में एक कुल मिला के आपको बैठना, डिसिप्लिन में खुद को रखना। लाइव क्लास को भी अगर आप मान के चलो ना कि जैसे आप हॉस्टल में स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे क्या करते हैं जनरली इसको सीरियस नहीं लेते, इसको ना सीरियस नहीं लेते। बस अगर आप इनको सीरियस लेके चलेंगे तो आपका ये समाधान भी हो जाएगा। क्लियर भाई? तो बच्चों लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो आपको क्या करना है भाई, अब आपको जुट जाना है क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, समय कम है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जो मेरा एक सवाल था आखिरी का, मैं फिर से पूछ लेता हूँ। RMS आप बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे सर RMS का लेवल कौन सा रहेगा। 4 ऑप्शन मैंने दिए थे, ईजी, हार्ड, मीडियम, सेम एज प्रीवियस ईयर। जो यूपी सैनिक है वो लोग यूपी का लिखेंगे और ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए, सो दैट आपका क्या मानना है, क्योंकि आपकी राय भी मेरे लिए बहुत मायने हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, सो दैट मान के चलिए बच्चे सोचे बड़े सर ईजी आएगा, ईजी है, सारे बच्चे कह रहे हैं ईजी आएगा, ईजी आएगा, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है, उसको हमें भी दूर करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।